तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है अक्षय और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हिंदी बाय अक्षय यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। हम इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और अंत में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम गवाए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, जो क्षीण हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताओ छोटे शब्द में। तो जो क्षीण हो सके उसे हम कहते हैं अक्षय, उसे कहते हैं अक्षय, जो कभी क्षीण ना हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। जो पीने योग्य न हो, जो पीने योग्य न हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है। तो जो पीने योग्य न हो, नापे, क्या हम उसे नापे कह सकते हैं? नहीं जी। जहर? नहीं जी। अमृत? नहीं जी, अमृत तो पीने योग्य होता है। तो जो पीने योग्य नहीं हो उसे कहते हैं अपेय। जो पीने योग्य नहीं है वो होता है अपेय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जिसमें से एक सही है, 4 में त्रुटि है। तो हमें सही वाला ऑप्शन पहचानना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। नहीं, क्या श्री, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम किसी के भी नाम के लिए अनेकों नहीं लगा सकते, हम सिर्फ अनेक यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज के बाद कभी भी कहीं भी किसी क्वेश्चन में अनेकों नजर आए तो उसे तुरंत देखते ही गलत कर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी कहता है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। थर्ड कहता है, ये थोड़ा सही लग रहा है, थर्ड कहता है श्री कृष्ण को अनेकों नाम है। अनेकों वालों को मैंने मना किया है, वो सभी गलत कर देंगे। श्री कृष्ण का अनेक नाम है जी, ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी हमारा गलत होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। आपको शुद्धवर्तनी छांटनी है। एसएससी जीडी बार बार इस क्वेश्चन को पूछती है, बार बार। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुश्रूषा, ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते। शुश्रूषा ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते, ऐसा भी नहीं लिख सकते। छोटा श तो आ ही नहीं सकता। शुश्रूषा में हमेशा बड़ा से आएगा और सु पे छोटे ऊ की मात्रा और श से मिक वाला स पे बड़े ऊ की मात्रा और षट कोण वाला शा मिलेगा देखने के लिए। तो इसकी पहचान है सलजम वाला स मिलेगा और श्रमिक वाला सु, इस पे छोटे ऊ की मात्रा और इस पे बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए जाता है, ये भी हमारा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें श्रमिक पहले दे रखा है। तो इसकी पहचान कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट आईएमपी वर्तनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपके लिए मुहावरा है, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो हम गुलर का फूल होने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दिखावटी धमकी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। गुलर का फूल दिखावटी धमकी, कुछ मैच नहीं खा रहा। बिल्कुल बुद्धू, नहीं जी ये भी नहीं हो सकता। तुच्छ समझना किसी को, नहीं जी ये भी नहीं हो सकता। गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु, जो कभी कभी दिखाई देती है उसे कहते हैं दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहुत बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ये एक लोकोक्ति है, एसएससी जीडी लोकोक्ति भी बार बार पूछती आ रही है। तो क्वेश्चन कहता है बहुत कंजूसी का आशय, बहुत कंजूसी का आशय है। 4 ऑप्शन में से एक सही है, वो छांट के बताना है। तो इसे करते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुझे तो यही सही लग रहा है। अब आगे और चेक करते हैं। बहुत कंजूसी, चटमंगनी पटविया, नहीं जी ऐसे ऐसे कैसे कह सकते। बहुत कंजूसी चटमंगनी पटविया, नहीं जी, ये तो बात जमीनी कुछ। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी नहीं हो सकता। इसका इसे कहते हैं दोहरा लाभ। दोहरा लाभ। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे दोस्तों। ये पीडीएफ फिर से खोलनी पड़ेगी, एक सेकंड रुकिएगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, वीडियो में कोई त्रुटि हो गई थी। चलिए ऐसा आगे कंटिन्यू करते हैं।
बहुत कंजूसी का हास्य मैंने बताया है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लज्जित होना नहीं जी, लाल पीला होने का लज्जित होने से कोई लेना देना नहीं है। बीमार होना नहीं जी, लाल पीला होना बीमार होना भी नहीं है। बहुत प्रसन्न होना नहीं जी, बहुत प्रसन्न होना ये भी नहीं है। लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना, गुस्से से मुंह लाल होना, इसे कहते हैं लाल पीला होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब एसएससी जीडी भाववाचक संज्ञा मतलब संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछने लगी है, सर्वनाम से पूछने लगी है और विशेषण से भी पूछने लगी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। सेना, कुंज, परिवार, ये सब हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समूहवाचक के अंतर्गत ये हमारी समूहवाचक के अंतर्गत आती है। योनव, लोभ, मोह, जी हाँ, ये हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यौवन, लोभ, मोह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। लड़का, मित्र, पंडित, ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। जातिवाचक में जाती हैं ये जातिवाचक। आपकी पेन भी नहीं है अभी, थोड़ा ऐसे चला लीजिए काम। और ऑप्शन 3 कहता है हिमालय, होली, नर्मदा। हिमालय एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष चीज का नाम है, मतलब एक हिमालय पर्वत है। होली एक त्योहार है। नर्मदा एक नदी है। जब कभी भी किसी भी वर्ड में एक होने का बोध प्रकट हो, वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहां पर अनेक होने का बोध हो, एक से अलग हो, बहुवचन बनता हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होने का संकेत है। और जहां पर मन के भाव प्रकट हों, किसी वस्तु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जहां पर भीड़ इकट्ठी होने का, एक समूह इकट्ठा होने का आपको महसूस हो, वहां पर सीधा समूहवाचक संज्ञा जाती है। तो इसका आंसर योनव, लोभ, मोह, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट चलिएगा। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, मैंने क्या बताया अभी, जहां पर एक से अधिक हो वहां पर जातिवाचक संज्ञा जाती है, जिसका बहुवचन बनता हो। तो लड़का हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें भाव प्रकट होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें एक होने का बोध हो। और द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी भी वस्तु को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज होती है वो सीधा द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ापा एक भाव है, तो सीधी जाएगी भाववाचक संज्ञा में। अगर यहाँ पर आ जाता है बूढ़ा व्यक्ति, तो वहां पर जातिवाचक जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी ने देखा है, वो एक खाल होती है, शुक्लन होती है शरीर की इंसान के, उसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, दिखता नहीं है बुढ़ापा, वो महसूस किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा मैंने अभी बताई है आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बता दी है, समुदायवाचक भी संज्ञा बता दी है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर भी होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है, हमसे आंख का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है और नहीं में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे और क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो आंख का पर्यायवाची में छाटना है। आंख का अक्सी होता है, दृक होता है, नयन होता है, द्रगंबु नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होता है, द्रगंबु नहीं होता। द्रगंबु का मतलब होता है नयन। आंसू का पर्यायवाची होता है नयन जल, नयनबारी, ये सब आंसू के पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा गया है हमसे हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। हवा का अनिल होता है, समीर होता है, पवन होता है, वायु होता है, लेकिन अनल नहीं होता। अनल हम आग को कहते हैं। अनल किसका होता है, आग का होता है, आग का। अनल हमारा आग का होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। अधिक का विलोम, अब आ गया है विलोम शब्द। विलोम बताना है हमको, अधिक का विलोम क्या होता है। तो अधिक का विलोम अनाहार होता है, नहीं जी।
लघु होता है, अधिक का नहीं, लघु भी नहीं होता। एक सेकंड रुकिएगा। जी हाँ, अधिक का विलोम बताना है तो अधिक का विलोम होता है न्यून। कोई चीज अधिक है मतलब ज्यादा है और एक चीज न्यून है यानी कि कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। माफ किए, थोड़ी त्रुटि चल रही है वीडियो बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम हमें बताना है। उत्कर्ष का विलोम अंत नहीं होता। अंत क्या उत्कर्ष का अंत होता है? नहीं होता है। अब उपकर्ष होता है? नहीं होता है। पतन होता है? नहीं होता है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर की ओर, अपकर्ष मतलब नीचे की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। दिन और दीन युग्म शब्द का सही अर्थ बताना है हमको। दिन और दीन शब्द का सही अर्थ युग्म बताना है। तो दिन मतलब होता है दिवस, जो छोटी ई की मात्रा वाला दिन होता है दिन, ये दिवस होता है दिवस। और जो बड़ी ई की वाला दीन होता है दीन, उसे कहते हैं हम गरीब। तो छोटी ई का है दिवस और बड़ी ई का है दिन, यानी कि दिवस और गरीब। दिवस और गरीब हमारा इसका आंसर चला जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्या क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो अब एसएससी सर्वनाम भी पूछ रही है। अब सर्वनाम भी एग्जाम में बहुत आने लगे हैं। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या मैं आपको पता चल रहा होगा कि कोई क्वेश्चन किया जाता है, जिस चीज में भी क्वेश्चन किया जाता है वो हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम, मध्यम, अन्यम। लिखा सही नहीं जा रहा है लेकिन आप लोग समझ सकते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार होता है, उत्तम, मध्यम, अन्यम। संबंधवाचक में जो सो आते हैं। निजवाचक में निजता का बोध होता है। इसमें निजत्व का काम किया जाता है। स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वतः, ये सब आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जाता है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलो यहाँ आते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट। बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन कह रहा है बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है? जंगली कहलाता है? नहीं जी। क्वेश्चन ए से चलते हैं। पालतू कहलाता, बिना देख रेख का जानवर पालतू कहलाता है? नहीं जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। पालतू की तो देख रेख होती है। जंगली कहलाता है? नहीं जी। बहुत बच्चे जंगली पर जाएंगे लेकिन जंगली इसका आंसर नहीं है। बिना देख रेख का जानवर होता है अनेर। क्या होता है? अनेर। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शक। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? खाली स्थान आया है। तिरंगा भारत का क्या है? तो तिरंगा भारत का निशान है? नहीं जी। तिरंगा भारत का पताका है? नहीं जी। तिरंगा भारत का चिन्ह है? नहीं जी। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसका आंसर जाता है डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। खाली स्थान आया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है माँ ने बाजार से डैश खरीदा। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? माँ ने बाजार से जलेबिया खरीदा। अगर हाँ यहाँ लिखा हुआ होता है खरीदी तो यहाँ पे जलेबी आ जाता। यहाँ लिख रहा है खरीदा तो जलेबिया हम यहाँ नहीं भर सकते। इसे भर के देख लो। माँ ने बाजार से जलेबिया खरीदा, ऐसा थोड़ी है, गलत बोल रहा है। माँ ने बाजार से जलेबिया खरीदी होता तो हम सही कर सकते। माँ ने बाजार से साड़ियां खरीदा? नहीं जी। अगर होता माँ ने बाजार से साड़ियां खरीदी तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। माँ ने बाजार से एक छाता खरीदा। क्या जब माँ बाजार गई तो क्या एक छाता लेकर आएगी? नहीं जी। माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा। ऑप्शन नंबर डी, माँ ने बाजार से बहुत कुछ खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को हम क्या कहते हैं? खाली स्थान फिर भरना है। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति? नहीं जी, ये तो गांव की लैंग्वेज में हम कह देते हैं गंवार व्यक्ति, लेकिन हम गांव के लोगों को ऐसे नहीं कह सकते। ग्वारा व्यक्ति? नहीं जी, ये भी नहीं कह सकते। दुहाती व्यक्ति? नहीं जी, हम ये भी नहीं कह सकते। हम गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम
कुछ शब्द लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इन्हें एक बार पैनी नजर से देखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए साबित हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि एसएससी जीडी में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 101% बनना है। शायद आप लोगों को साफ ना दिख रहा हो, मैंने जूम कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार वर्ड्स हैं ये। मरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा। फिर दूसरा कह रहा है मरने की इच्छा रखने वाला, यानी कि मरणासन अवस्था वाला। मरने की इच्छा तो हमेशा मुमूर्षा होती है, लेकिन इच्छा करने वाला, जिस चीज की कोई इच्छा करने वाला है, उसे हम छोटी ऊ की मात्रा में बदल देते हैं। देखो, मरने की इच्छा मुमूर्षा, लेकिन मरने की इच्छा रखने वाले को हम मुमूर्षु कहते हैं, छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तैरने की इच्छा तितिर्षा। देखो, तैरने की इच्छा तितिर्षा। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा तितिर्षु। देखो, तैरने की इच्छा तो होगी तितिर्षा, लेकिन तैरने की इच्छा रखने वाला होता है तितिर्षु। अब देखो, खाने की इच्छा को कहते हैं बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला हमेशा बुभुक्षु। पीने की इच्छा, देखो पिपासा गया इसका, पीने की इच्छा पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हो जाएगा। मैंने बोला ना, छोटे की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा ये। इच्छा तो आएगा, और इच्छा करने वाला या रखने वाला तो ओ आएगा। ये आप लोग समझ सकते हो। तो क्वेश्चन अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिएगा आप, जानने की इच्छा को हम कहते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। जो युद्ध करने की इच्छा हमारे मन में उमड़ रही है, उसे युयुत्सा कह सकते हैं, लेकिन युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं युयुत्सु। ये आप लोगों को पैनी नजर से याद करने होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमने कहां तक करा दिया है? हाँ, यदि मोक्ष, ये मोक्ष पाने की इच्छा को कहते हैं मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा अभिप्सा। किसी चीज को हम अगर पाने की इच्छा रखते हैं, उसे कहते हैं हम अभिप्सा। इच्छा, ये इच्छा बताया गया है, पाने की इच्छा अभिप्सा। किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा रखने वाला, आया ना रखने वाला, उसे कहते हैं अभिप्सु। छोटे की मात्रा आई नहीं, आपको देखना होगा एक बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। किसी चीज को, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त, कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए जो इच्छा होती है, उसे ऐषणा कहते हैं। इच्छा मतलब ऐषणा। जिंदा रहने की इच्छा, ये कह रहा है जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा क्या होगी? जिजीविषा। अभी आगे चलिएगा। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, अधिभौतिक दुख। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। धन की इच्छा होता तो धनेच्छा हो जाता, लेकिन धन की इच्छा रखने वाला है तो धनेच्छु हो जाएगा। भोजन करने की इच्छा है जिगित्सा। समझ सकते हो आप। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं, देख लीजिएगा जरा। फिर क्वेश्चन आता है, माफ किए, पाने की इच्छा लिप्सा। किसी चीज को हमें पाने की तीव्र इच्छा है, उसे कहते हैं लिप्सा। करने की इच्छा चिकित्सा। करने की इच्छा, किसी काम को करने की, कोई भी चीज करने की इच्छा, और इसे कहते हैं चिकित्सा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब तुम, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिगीषु। और देखने की इच्छा को कहते हैं हम दिदिक्षा। देखने की इच्छा दिदिक्षा जाएगा हमारा, दिदिक्षा। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के यहीं समाप्त होते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको आज का टेस्ट कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे, क्या क्वेश्चन में कोई त्रुटि है या वीडियो सही नहीं बन पा रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी हमने नया स्टार्ट किया है, लेकिन आपसे हम एक वादा करते हैं, एसएससी जीडी में 20 में से 20 कराने का हमारा वादा है। कोशिश करेंगे हम कि आप लोग सभी हमारी वीडियो से बहुत कुछ पा पाए, बहुत लाभ पा पाए। मैंने एसएससी जीडी का 2 बार एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मेरे कभी भी 20 में से 20 से कम हिंदी में कभी नहीं आते हैं। हिंदी में मैंने बहुत वर्क किया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, ऐसी हमारी इच्छा है।
मन के भाव है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आएंगे SSC मॉक टेस्ट 3। थैंक यू ऑल ऑफ यू।